सोचिए दुनिया का एक अमीर इंसान और उसकी सैलरी मात्र एक कर्मचारी जितनी, लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीरों में उसका नाम शामिल होना। सुनने में ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क की सालाना सैलरी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी कम है। जी हाँ, हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की उनकी कंपनी स्पेस एक्स से सालाना सिर्फ $54,000 यानी कि करीब 45 लाख रुपए ही सैलरी मिलती है। और हैरानी की बात यह है कि टेस्ला से तो उन्हें कई बार रेगुलर सैलरी भी नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि अगर सैलरी इतनी कम है तो फिर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में कैसे शामिल है, और आखिर वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी खरबपति बनने की रेस में कैसे पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम समझेंगे कि आखिर एलन मस्क की असली कमाई कहां से होती है और क्यों उनकी दौलत का राज उनकी सैलरी नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल आम लोगों की तरह एलन मस्क की कमाई हर महीने मिलने वाली सैलरी पर ही निर्भर नहीं करती। उनकी असली ताकत उनकी कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप है। मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स और दूसरी कंपनी में बड़े शेयर होल्डर भी हैं। यानी कंपनी जितनी बड़ी होती जाती है उसका वैल्यूएशन जितना बड़ा होता जाता है, मस्क की संपत्ति भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो उस कंपनी में हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप रखने वाले व्यक्ति की नेटवर्थ भी बढ़ती जाती है। और यही मॉडल एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मस्क की कुल संपत्ति अलग अलग अनुमानों में $600 अरब से करीब $800 अरब तक बताई जा रही है। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की, क्योंकि असली खेल तो यहीं छिपा है। स्पेस एक्स दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका अनुमानित वैल्यूएशन $1.7 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच सकता है। और सबसे खास बात यह है कि मस्क के पास स्पेस एक्स के लगभग 50% शेयर बताए जाते हैं। यानी सिर्फ इस एक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी ही सैकड़ों अरब डॉलर की हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल स्पेस एक्स ने मस्क के लिए एक खास कंपनसेशन प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत अगर कंपनी की वैल्यूएशन भविष्य में $7.5 ट्रिलियन तक पहुंचती है तो मस्क को करोड़ों अतिरिक्त सुपर वोटिंग शेयर भी दिए जा सकते हैं। यानी जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी मस्क की संपत्ति भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इतना ही नहीं, इस प्लान में मंगल ग्रह पर इंसानों की स्थायी बस्ती बसाने जैसे बड़े लक्ष्य भी शामिल हैं। अगर स्पेस एक्स भविष्य में ऐसे मिशन पूरे करता है तो मस्क को और ज्यादा शेयर और नियंत्रण मिल सकता है। यानी साफ है कि एलन मस्क की दौलत का राज उनकी सैलरी ही नहीं बल्कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी, स्टॉक ऑप्शंस और भविष्य की वैल्यूएशन पर भी टिका है। यही वजह है कि बिना भारी भरकम सैलरी के भी मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि ओनरशिप ही असली दौलत की पहचान बनने वाली है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।